हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRX आशु फार्मासिस्ट। मैं हूं आशीष फार्मासिस्ट। चलिए आज हम बात करते हैं लैक्टुलोज सिरप के बारे में। लैक्टुलोज सिरप कहां कहां यूज किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उस सिचुएशन में यूज कर सकता है। यदि किसी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को पाइल्स है तो उस दौरान यूज किया जा सकता है, क्योंकि उस समय जो पेशेंट का मल रहता है वो हार्डनेस रहता है। इसे लैक्टुलोज सिरप लेने से पेशेंट को जो मल रहता है स्मूथ और सॉफ्ट बनाने के लिए मदद करती है। यदि किसी व्यक्ति को सर्जरी के बाद पेशेंट को दे सकते हैं। यदि किसी बुजुर्गों में कब्ज की समस्या है तो उस सिचुएशन में भी दे सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को आंतों की सफाई करना है तो उस सिचुएशन में लैक्टुलोज सिरप दिया जा सकता है। बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। वीडियो में हम फुल डिटेल लैक्टुलोज सिरप के बारे में बात करेंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं लैक्टुलोज सिरप क्या है। लैक्टुलोज सिरप एक ऑस्मेटिक लैक्सेटिव सिरप है। यह इसमें जो मीठापन रहता है और जो पेशेंट इसे लेते हैं तो उस समय इंटेस्टाइन का पानी खींचकर मल त्याग करने के लिए मदद करती है। इसका मुख्य कंपोजिशन है लैक्टुलोज, जो मीठा होता है। यह हमारी बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्ट होता नहीं है। हमारे इंटेस्टाइन में यानी कि जो आंतों में सूखापन रहता है उसे स्मूथ बनाने के लिए मदद करती है, जिससे पेशेंट को आसानी से मल त्याग करने के लिए मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी में जाने के बाद लैक्टुलोज सिरप कैसे काम करता है, या यदि कोई पेशेंट लैक्टुलोज सिरप लिया तो हमारे बॉडी में जाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जो वाटर रहता है उसे खींचकर स्टूल में नमी बढ़ा देता है, जिससे पेशेंट जो हार्ड रहता है उसे मुलायम करके पेशेंट को निकालने के लिए मदद करती है। यदि कोई पेशेंट लैक्टुलोज लेता रहता है तो धीरे धीरे जाके हमारी बॉडी में जो मूवमेंट रहता है हाथों को बढ़ा के मल त्याग करने के लिए मदद करती है। जिस पेशेंट का मल हार्डनेस रहता है तो उस सिचुएशन में लैक्टुलोज सिरप जो हार्डनेस रहता है उसे स्मूथ करने के लिए मदद करते हैं, जिससे पेशेंट को आसानी से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है एंड जो मल हार्डनेस रहता है उससे भी दूर हो जाती है। यदि किसी पेशेंट को लीवर में डिसीज जैसे अमोनिया का बढ़ जाना तो उस सिचुएशन में पेशेंट को लैक्टुलोज सिरप दिया जा सकता है, जिससे अमोनिया का लेवल घट जाता है और पेशेंट को आराम मिलता है। अब हम बात करते हैं लैक्टुलोज सिरप किन किन पेशेंट को दिया जाता है। यदि किसी पेशेंट को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन में यूज कर सकता है। यदि किसी पेशेंट को लीवर से डिसीज कोई बीमारी है तो उस सिचुएशन में भी दिया जा सकता है। यदि कोई बुजुर्ग में कॉन्स्टिपेशन एंड स्टूल हार्डनेस रहती है तो उस सिचुएशन में भी दिया जा सकता है। यदि किसी पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है वीक हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी दिया जा सकता है। यदि किसी पेशेंट को टॉयलेट या मल त्याग करने में प्रॉब्लम होती रहती है तो उस सिचुएशन में भी दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं लैक्टुलोज सिरप कैसे यूज किया जाता है। यदि किसी पेशेंट को तो ऐसा सिचुएशन है जिनका हॉटनेस रहता है, स्टूल हॉट रहता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है तो उस सिचुएशन में व्यक्ति को गुनगुना पानी में 15 से 20 ml मिला के ले लेना चाहिए। यदि कोई पेशेंट एडल्ट है तो 15 से 20 ml ले लेना चाहिए। यदि कोई पेशेंट छोटा बच्चा है तो अपने डॉक्टर के कंसर्न के बिना न यूज करें। एक दिन में एडल्ट पर्सन के लिए 15 से 30 ml यूज किया जा सकता है। लैक्टुलोज सिरप जब भी यूज करें खाना खाने के बाद यूज करिए, ताकि पेशेंट को आसानी से इफेक्ट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। लैक्टुलोज सिरप के कुछ हल्के से साइड इफेक्ट होते हैं यदि कोई पेशेंट अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना यूज कर लेता है तो, जैसे पेट में गैस बनना, पेट फूलना, उल्टी जैसा मन होना, खाने पीने में मन न लगना, चक्कर आना, ऐसा सिचुएशन देखा जा सकता है। हम बात करते हैं लैक्टुलोज सिरप किन किन पेशेंट को नहीं यूज करना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को ग्लैक्टोसीमिया है तो उस सिचुएशन में न यूज करें। यदि किसी पेशेंट को इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज है तो उस सिचुएशन में भी नहीं यूज करें। अगर यूज करना चाहते हो अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना न यूज करें। यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज हो गया है तो उस सिचुएशन में भी नहीं यूज करें, क्योंकि लैक्टुलोज सिरप मीठा होता है तो उस सिचुएशन में डायबिटीज वाले पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लैक्टुलोज सिरप यूज करने से पहले कुछ सावधानियां होती है। लैक्टुलोज सिरप लेते समय यही कोई पेशेंट ले लिया तो उस सिचुएशन में पानी पीना आवश्यक हो जाता है। खूब पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। यदि कोई पेशेंट ऐसे प्रॉब्लम में रहता है तो उस सिचुएशन में फाइबर युक्त आहार खाएं, जैसे फल, सब्जियां, ऐसा खा सकते हैं। बिना डॉक्टर के कंसल्ट के अनुसार लंबे समय तक लैक्टुलोज सिरप यूज न करें। अगर यूज करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार परामर्श जरूर करें।
अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगली वीडियो किस दवा के बारे में हम वीडियो बना सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।